नमस्कार, आपका स्वागत है भक्तों। 6 जून निर्जला एकादशी के दिन चुपचाप खा लेना, ये एक चीज छप्पड़ फाड़ कर आएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन चाहे आप पूजा पाठ या व्रत ना भी करें, लेकिन साल की सबसे खास एकादशी पर एक गुप्त चीज जरूर खा लें, वह भी बिना किसी को बताए। केवल उसे खाने से आपके जीवन की कई परेशानियां, चाहे वह धन से जुड़ी हो या व्यापार से, धीरे धीरे खत्म हो सकती है। हालांकि निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास किया जाता है भक्तों, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका सेवन करने से पुराने समय से चली आ रही गरीबी भी दूर हो सकती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन और सुख आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। घर में जो भी दोष होंगे, जैसे पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, वह भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास रखती हैं। इस दिन केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि एक खास चीज को खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। प्रिय भक्तों, अगर श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन समृद्धि की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी तरह अगर निर्जला एकादशी की रात को एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी यह छोटा सा उपाय इतना सरल और प्रभावशाली है कि इसे अपनाने से निश्चित ही लाभ होगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया है कि 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। पूज्य गुरु कहा कि इस दिन जिनके घर में एक विशेष चीज बनाई या खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल लक्ष्मी माता का वास होता है और धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए गुरुजी ने यह सुझाव दिया है कि इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान ना भी करें, लेकिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही प्रिय भक्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक खास चीज ऐसी भी है जिसे भूलकर भी घर में ना बनाएं और ना ही खाएं, क्योंकि उससे पूरे परिवार पर भारी संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर इन कामों को कर लिया तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इस दिन इन 5 कामों को करती हैं, उनके जीवन में संकट आ सकता है। भक्तों, घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ देती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रवाह लगातार बना रहेगा। प्रिय भक्तों, ये जानकारी पूरी तरह से निशुल्क है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और फिर उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए जो भी जानकारी दी जा रही है उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है।
ऐसा माना जाता है कि इस बार की निर्जला एकादशी 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ संयोग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देती है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो प्रिय भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार 2025 में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को, पूजा किस समय करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी हैं। इन सभी सवालों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यानपूर्वक समझना है। भक्तों, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए, और अगर आपने वह खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। और प्रिय भक्तों, एक और जरूरी बात कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। भक्तों, चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर हम आपको बाकी की जरूरी बातें बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सी एक चीज इस दिन जरूर खानी चाहिए, और अंत में हम यह भी समझाएंगे कि कौन सी चीज इस दिन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी वह खा ली गई तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, ऐसा कोई काम ना करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। प्रिय भक्तों, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है। प्रिय भक्तों, वैष्णव संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। स्मार्त परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय स्मार्त व्रत के लिए 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। भक्तों, हरिवासर का अंत 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो यह प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट बाद तक का समय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल छिड़के और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। प्रिय भक्तों, फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सभी प्रकार की परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। प्रिय भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन
एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी कारण से यह फल उपलब्ध ना हो तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। भक्तों, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप चाहे तो 5 अलग अलग रंगों के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी न चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का दिन अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि इस दिन गन्ना भगवान विष्णु को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी की कृपा छिपी होती है। अगर किसी कारणवश गन्ना उपलब्ध न हो सके तो उसकी जगह गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इनका सेवन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और आर्थिक समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करना भी बहुत फलदायक माना गया है। विविध रंगों की मिठाइयां समृद्धि और रंगीन जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं। मखानों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये जल से उत्पन्न होते हैं और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। खास तौर से जब इनसे बनी खीर को श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित किया जाता है तो घर में कभी भी अन्न या धन की कमी नहीं रहती। यह प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाना चाहिए ताकि सभी को माता की कृपा प्राप्त हो। भगवान गणेश को दूर्वा और हरी घास चढ़ाना इस दिन विशेष रूप से पुण्यदायक माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि का मार्ग खुलता है। दूर्वा का प्रसाद भी पूरे परिवार को बांटना चाहिए ताकि गणेश जी की कृपा सभी पर बनी रहे। माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह खीर घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप देना चाहिए, जिससे भाग्य प्रबल होता है और बंद किस्मत के द्वार खुलते हैं। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि इस पवित्र दिन सीताफल खाना 10 प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। कहते हैं कि माता सीता ने अपने वनवास काल में यही फल खाया था, इसलिए इसे खाने से दुखों से राहत और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। यदि निर्जला एकादशी सोमवार को पड़े तो उस दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दोष उत्पन्न कर सकता है। साथ ही डिब्बा बंद जूस या बर्फ मिला फल रस भी व्रत को भंग कर सकता है, इसलिए केवल सादे फलों का जूस ग्रहण करें। इस दिन कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें माता लक्ष्मी को अप्रसन्न करती हैं। आप मखाने या साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। छोटे बच्चे बाजार से जो कुरकुरे आदि लाते हैं उनमें भी लहसुन प्याज मिलाया जाता है, इसलिए इनसे भी दूरी बनाना आवश्यक है। इस दिन पीली वस्तुएं जैसे पीला हलवा, खड़ी या पकोड़े बनाना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। पीले वस्त्र धारण करके पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया गया कर्ज पूरे वर्ष आर्थिक बोझ बन सकता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बड़े भोग लगाएं, बल्कि एक मिश्री का टुकड़ा भी सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो माता प्रसन्न हो जाती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस दिन पति पत्नी को संयमित व्यवहार करना चाहिए और स्त्रियां बाल नहीं धोएं। तुलसी का पौधा, झाड़ू, नमक या सुहाग की वस्तुएं किसी को दान में न दें। ये सभी बातें लक्ष्मी जी की नाराजगी का कारण बन सकती हैं। बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, स्त्रियों का सम्मान करें और किसी की निंदा या बुराई से बचें। यदि कोई जरूरतमंद द्वार पर आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि हो सकता है वह माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर आई हो। कन्याओं को मीठा खिलाना भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। माता को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन लाल रंग के वस्त्र या पुष्प अर्पित करना विशेष फलदायक माना गया है। ध्यान रखें कि इस दिन घर का कचरा बाहर न निकालें, क्योंकि यह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। गाय को रोटी खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ताजे आटे से बनी रोटी में थोड़ा घी या हल्दी लगाकर रोजाना गाय को अर्पित करने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। सड़ी गली वस्तुएं कभी भी गाय को न दें, क्योंकि इससे घर की समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। आटे की 11 छोटी गोलियां बनाकर हल्दी से सजाकर गाय को देना
अत्यंत शुभ होता है। गाय के चरण स्पर्श करें और यदि संभव हो तो 7 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सकारात्मकता और सुखद अनुभव आते हैं। जब भी रोटी दें उसमें घी अवश्य लगाएं, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी को यदि आप सच्चे मन से बुलाते हैं तो वे अवश्य पधारती हैं और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। प्रिय भक्तों, यह जानकारी केवल आपके लाभ के लिए दी गई है। धर्म और ज्योतिष से जुड़े उपायों को अपनाते समय अपनी आस्था और विश्वास को सर्वोपरि रखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही शुभकामना है।